दोस्तों, ज्ञान संगम चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, जो है हिमालय के बाद हमने जो है कौन सा हिस्सा को किया है, दिखा रहे हैं आप लोगों को। भारतीय पहाड़ियाँ। भारतीय पहाड़ियों से जो है राज्यगत रूप से या पूरे भारतीय पहाड़ियों के विशेष विशेष जानकारी से बहुत सारे प्रश्न अक्सर पूछे जाते रहते हैं। बहुत सारी वनडे परीक्षाओं में इसके प्रश्न आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब भारतीय पहाड़ियों में सबसे प्रसिद्ध पहाड़ी कौन सी है? तो वह है आपके अरावली। अरावली है। अरावली की विशेषता क्या है? तो ये विश्व की प्राचीन पहाड़ी है। विश्व की प्राचीनतम पहाड़ी है। अगर ये प्राचीनतम है तो एक चीज और होगा, किसका निर्माण काल क्या है? इसका निर्माण काल, तो ये पूरा कैम्ब्रियन काल की पहाड़ी है। पूरा कैम्ब्रियन, पूरा कैम्ब्रियन काल की पहाड़ी है। अब जानते हैं इस पहाड़ी से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पहला प्रश्न यही है कि अरावली विश्व की प्राचीनतम पहाड़ी है, इसका निर्माण कब हुआ? तो पूरा कैम्ब्रियन काल से। फिर आता है जो है इसका विस्तार और जो है इसके शैल, तो ये किन शैलों के द्वारा बनी है? तो दोस्तों, प्राचीनतम पहाड़ियां जितनी भी हैं अक्सर करके आग्नेय शैल से बनी है। किस शैल से बनी है? तो आग्नेय शैल की है। आग्नेय शैल के, तो आग्नेय शैल में भी जो है शिष्ट है आपके नाइस और ग्रेनाइट है। इन पत्थरों से जो है बना हुआ ये पर्वतीय क्षेत्र है। अब आता है इसका विस्तार। तो सामान्यतः अगर देखा जाए तो इसका विस्तार जो है बहुत बड़े क्षेत्र में है, मगर किया क्या जाता है कि हमें जो है विशेष हिस्से से जानना है, इसकी विशेष हिस्से का विस्तार कहां तक है। तो ये जो है भारतीय राज्यों में गुजरात, राजस्थान और दिल्ली, इन्हीं 3 क्षेत्रों से अधिक प्रश्न पूछा जाता है। हालांकि और राज्यों में आपके जैसे जो है हरियाणा, पंजाब, इन सभी राज्यों में भी इसका विस्तार देखा गया है, मगर ये आपको अक्सर 3 ही राज्यों से पूछा जाता रहता है प्रश्न। अब जो है यहाँ पर एक चीज आता है कि कहाँ इसे क्या किस नाम से पुकारा जाता है। 3 राज्यों में देख लें। पहला जो है गुजरात, फिर जो है राजस्थान और आपके जो है दिल्ली। तो इसे गुजरात में जरगा पहाड़ी, जरगा या हर्षनाथ, इसी का हिस्सा है। फिर राजस्थान में मेवाड़ पहाड़ी और दिल्ली में इसे दिल्ली रेंज कहते हैं। ठीक है दोस्तों।
अब यहाँ से एक प्रश्न अक्सर पूछता रहता है कि दिल्ली रेंज में जो है एक पहाड़ी है जिसका नाम है जो है दिल्ली रेंज की पहाड़ी है रायसीना। इसी रायसीना पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि राष्ट्रपति भवन का जो है निर्माण किस पहाड़ी पर किया गया है, तो अरावली के रायसीना पहाड़ी पर किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आता है कि इसके जो है सर्वोच्च चोटी कौन सी होगी। इसकी जो है सर्वोच्च चोटी, तो इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। ये गुरु शिखर जो है ऊंचाई इसकी कितनी है गुरु शिखर की, तो ये जो है 1722 मीटर है। इससे भी अधिक है क्योंकि जो है 1756 मीटर तक इसका अंकन किया गया था, तो ये 1722 जो है लिखित प्रमाण के साथ इसे वो किया गया है। अब रहा कि ये जो है गुरु शिखर किस पर स्थित है, तो माउंट आबू पहाड़ी पर। माउंट आबू पहाड़ी पर है। माउंट आबू पहाड़ी ये आपके जो है राजस्थान क्षेत्र में है। फिर आता है कि इस माउंट आबू पर जो है माउंट आबू पर दो चीजें जो है विशेष बताई गई हैं। एक तो माउंट आबू को जो है कहा क्या जाता है, इसे संतों का शिखर कहते हैं। इसे संतों का शिखर कहते हैं। ये संज्ञा जो है किसके द्वारा दी गई थी, तो जो है जनरल टाट के द्वारा। जनरल टाट ने इसे संतों का शिखर कहा। और इसी पर एक चीज और है जो है माउंट आबू पहाड़ी पर ही जैन धर्म का विश्व प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। जैन मंदिर कौन सा जैन मंदिर है, तो दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर इसी पर स्थित है। और देखिए दोस्तों, ये विश्व की प्राचीनतम पहाड़ी होने के कारण इसी पर जो है प्राचीन काल में चावन्य नाम के ऋषि रहा करते थे, और चावन्य ऋषि का स्थान है ये। चावन्य ऋषि द्वारा इसी पर जो है सबसे पहली बार एक दिव्य औषधि की तरह च्यवनप्राश का निर्माण किया गया। च्यवनप्राश का निर्माण इसी पहाड़ी पर चावन्य ऋषि के द्वारा पहली बार किया गया था। अब एक चीज आता है कि इस प्राचीन पहाड़ी से बहुत सारी जो है नदियां भी निकलती हैं। यहाँ की जो भी नदियां हैं अक्सर मौसमी नदियां हैं जो वर्षा काल में प्रवाहित होती हैं। तो इस क्षेत्र की जो है नदियां कौन सी हैं, तो यहाँ से साबरमती, वनास और लूनी नदी। ठीक है, साबरमती, बनास और लूनी नदी इसी के जो है
क्षेत्र से निकलती है। दोस्तों ये जो है विशेष हिस्सा है जो है आपके अरावली से। यहाँ का पहला प्रश्न क्या है, पूछता है जो अक्सर कि जो है अरावली का निर्माण किस काल में हुआ, पूरा कैम्ब्रियन काल। दूसरी चीज ये किन शहरों से बना है, तो आग्नेय शहर, शिस्ट, नाइस और ग्रेनाइट पत्थरों से बना हुआ है। फिर इसकी सर्वोच्च शिखर अक्सर पूछता है, तो ये दो तरीके से अगर पूछे कि मध्य भारत का सर्वोच्च शिखर, तब भी ये 1722 मीटर गुरु शिखर है। दूसरा चीज जो है कि गुरु शिखर की ऊंचाई क्या है, तो 1722 मीटर है। फिर पूछता है कि अरावली की सर्वोच्च चोटी क्या है, तब भी ये गुरु शिखर है। तो इस तरीके से इसके बारे में पूछता है। फिर जो है पूछता है कि गुरु शिखर चोटी कहाँ पर स्थित है, तो माउंट आबू पहाड़ी पर स्थित है। और माउंट आबू पहाड़ी को जनरल टाट ने जो है संतों का शिखर कहा। और एक प्रश्न आता है कि दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है, तो दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू अरावली की पहाड़ी पर स्थित है। फिर आता है कि इसका विस्तार कितने राज्यों में है, तो सामान्यतः ये 3 राज्य में है, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली। मगर इसके कुछ हिस्से हरियाणा और पंजाब के भी क्षेत्र में पाए गए। इस तरीके से दोस्तों ये अरावली का हिस्सा आप सभी लोगों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है।